हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? अरे बढ़िया, आना ही है यार। कहाँ जाओगे? हमारे चैनल को छोड़ के कहाँ जाओगे? और हम जाने थोड़ी देंगे तुमको। आ जाओ आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही चल रहा है और चलेगा थोड़ा सा लंबा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आज के वीडियो के लिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। अब पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर राइटिंग कोड फॉर एन ऑनलाइन शॉप। बहुत बढ़िया, दुकानें चलनी चाहिए ऑनलाइन। डिफाइन ए क्लास प्रोडक्ट दैट हैज एन डंडर इन इट मेथड एक्सेप्टिंग नेम एज ए स्ट्रिंग एंड प्राइस एज ए फ्लोट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हैज एन इंस्टेंस मेथड अप्लाई डिस्काउंट परसेंट that reduces price by the given percentage and returns the new price as a float. For example, a percent of 10 means a 10% reduction. ये बन गया इंस्टेंट सब्जेक्ट 100, डिस्काउंट दिया 20 और प्राइस आ गया 80। यहाँ पे ये चीज है, प्राइस इज परमानेंटली अपडेटेड। अब आप लोग अगर थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग बोल दोगे कि भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आप अलग से वीडियो क्यों लाए हो? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हाथ होना बहुत जरूरी है। हमने वीडियो नंबर 48 के आसपास मॉड्यूल, लाइब्रेरी, पैकेज और फ्रेमवर्क ये सब का डिस्टिंक्शन सीखा था। जो पैकेज होता है उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं, हम हमारी सी ड्राइव के अंदर उस पैकेज को पूरा खदेड़ के देखते हैं, पूरा एकदम निचोड़ के देखते हैं। वहां पे सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होता है। आगे जाके अगर हम ओपन एआई का भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, उधर भी सब जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एक एग्जांपल भी खोल रखा है मैंने आप लोगों के लिए। देखो, 100 काम है, रात की 9:30 बजे, डोकर वगैरह खोल रखा है, फिर भी वीडियो बन रहा है, तो लाइक करके जाना। अब ये देखो, पाइनकॉन होता है वेक्टर डेटाबेस। हम वेक्टर डेटाबेस के ऊपर भी लाएंगे वीडियो, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो ये देखो, ये लोकेशन क्या है, ये तो हम पिप के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, पाइथन इंस्टॉलर पैकेजर, तो वहां पे हम लाएंगे। फ्रॉम और इंपोर्ट हमने सीखा है, लॉगिंग पे भी हम आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे पाइनकॉन जो वेक्टर डेटाबेस है वो यहाँ से आता है जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो डंडर इनिट है, सेल्फ है, ये दुनिया जहाँ के आर्ग्यूमेंट है, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है नन, ये डिक्शनरी ऑफ एसटीआर है, और ये जो ट्रिपल कोट में है ये सब डॉक स्ट्रिंग है। लंबा चौड़ा डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग प्रोडक्शन में डॉक स्ट्रिंग के बिना कोड नहीं जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे हर जगह सेल्फ यूज हो रहा है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आगे है मतलब प्रोटेक्टेड। तो जो भी सिखाया है ना वो ऐसे कहानी नहीं, वो सब सच में काम आता है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी वगैरह तो खैर एडवांस लेवल चीजें है। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इंफरेंस, तो ये प्रोटेक्टेड है, इसको क्लास और इसकी डिराइव्ड क्लास यूज कर सकती है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जितना हाथ अपना साफ हो उतना बढ़िया। आ जाओ वीएस कोड पे। ठीक है। यू आर राइटिंग कोड फॉर एन ऑनलाइन शॉप, डिफाइन ए क्लास प्रोडक्ट दैट हैज एन डंडर इनिट मेथड। शुरू हो जाओ, बस ज्यादा सोचना नहीं है, शुरू हो जाने का। अब क्लास प्रोडक्ट, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, जो सिंटेक्स है वो डीएफ डंडर इनिट। डंडर इनिट के अंदर क्या आएगा, अगर अभी तक आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो पिछले वीडियोस फिर से देख के आओ, है ना। सेल्फ और दो पैरामीटर कह रहा है, नेम और प्राइस। अब आप लोगों को वीडियो नंबर 68 और 69 से याद हो चुका है कि ये लोकल वेरिएबल है और सेल्फ डॉट नेम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो हमको ये करना है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बनाना है। इसका भी हमने डिटेल में प्रैक्टिकल किया है। अब एक बात बताओ, 100 रुपीज है अगर किसी चीज के, उस पे अगर मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूं, कोई ऑनलाइन शॉप है मेरी, सपोज 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप वो चीज कितने में खरीदोगे? अब ये 5वीं क्लास के बच्चा जानता है, ये सवाल बहुत छोटा है। तो आप लोग 100 इंटू 30% मत कर देना, परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाय 100 पर 100, तो ये तो हो जाएगा 30। नहीं भैया, आपको चीज मिलेगी 70 रुपीज में। अगर कोई चीज 100 रुपीज की है, उस पर अगर 30% डिस्काउंट है तो वो आपको 70 रुपीज में मिलती है। अब ये बात समझने की है और आसान है, इसमें क्या। अब ऐसे तो 50% डिस्काउंट भी होता है, 40% डिस्काउंट भी होता है, कुछ लोग 70% डिस्काउंट दे देते हैं।
तो मेरे को परसेंट दिया हुआ है। परसेंट अगर आप लोग एग्जाम्पल देखो तो 20 लिखा हुआ है, तो परसेंट है तो ये 20 डिवाइड बाय 100 होगा, मतलब 0.2 है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 को तो ये आता है 20, लेकिन मेरे पास आंसर आना चाहिए 80। तो लॉजिक इसका ये है 100 इंटू 1 माइनस 0.2, बस। अब 1 आता है क्योंकि 100 बाय 100 1 होता है। अब ये देखो यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझाने बैठेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। बिल्कुल समझ गए। बस एक चीज देखो, प्राइस इज परमानेंटली अपडेटेड, ये ध्यान रखने की चीज है। इसने बोला एक फंक्शन भी बनाओ, अप्लाइड अंडरस्कोर डिस्काउंट, तो जो नाम दे रहे हैं वही हम कर देते हैं, अप्लाई अंडरस्कोर डिस्काउंट। क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बन रहा है, एक पैरामीटर कंपलसरी है, क्या नाम होना चाहिए, सेल्फ। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, हाँ अप्लाई डिस्काउंट के अंदर परसेंट भी है, ये इसने लिखा है यहाँ पे देखो, अप्लाई डिस्काउंट के अंदर परसेंट है। ओके, इनिट के अंदर परसेंट नहीं है, ध्यान रखो। अब प्राइस तो है मेरे पास, परसेंट भी है, मैं करता हूं परसेंट असाइन परसेंट बाय 100। कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बोलेंगे ये कर दो ना, ये कर दो, कोई नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे बिगिनर लोग भी आते, ये भी चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है, गलत हो रही है एक चीज, सेल्फ कहा गया है, सेल्फ कहा गया, तो अभी हम समझेंगे। जरूरत नहीं है सेल्फ की, अभी समझ आएगा। मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट प्राइस असाइन सेल्फ डॉट प्राइस टाइम्स 1 माइनस परसेंट रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस। अभी तो इतना आपने इसको एम्फेसाइज किया कि जरूरत होती है, ये होता है, ये होता है। अरे देखो, जब लोकल वेरिएबल से काम चल रहा है हमारा, तो हम क्यों ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बनाए। अच्छा, पाइथन कर्नल ही कनेक्टेड नहीं था, कोई बात नहीं, अभी हो रहा है। देखो काम हो गया हमारा, मैं इसको ड्राई रन करते हैं, अब आपके लिए तो ड्राई रन भी करना पड़ेगा, हाँ। क्या क्या नहीं करते, प्राइस भी परमानेंट अपडेट हो गया। कोड को लेके आते हैं वन नोट पे, अब देखो परसेंट में गया 20, पास किया हमने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते समय। प्राइस में हमारे पास गया 100। अब परसेंट हो गया परसेंट बाय 100, ये वाली लाइन। अब नेम में कीबोर्ड है, अब नेम की तो अपने को जरूरत है नहीं, तो इसको कर दो 0.2, ये चेंज हो गया। अब यहां पे मैं कहता हूं सेल्फ डॉट प्राइस में मेरे पास है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट में 100 है, मैं कहता हूं 100 टाइम्स 1 माइनस 0.2। तो आप लोगों को मैंने सब बता रखा है, प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह, ये हो गया 80, सेल्फ डॉट प्राइस हो गया 80। अब यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट परसेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया जरूरत ही नहीं है, बिना मतलब क्यों मेमोरी बिगाड़ रहे हो, काम हो रहा है ना लोकल वेरिएबल से, बस खत्म। और प्राइस अपडेट हो गई, पी डॉट अप्लाई डिस्काउंट में मैंने जब प्रिंट करेंगे इसको तो 80 रिटर्न हो रहा है, और जब प्रिंट पी डॉट प्राइस किया तो भी 80 हो गया, मतलब प्राइस इज परमानेंटली अपडेटेड, खत्म। अब देखो, छोटा क्वेश्चन था, छोटा वीडियो था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग कहोगे तो ऐसे छोटे क्वेश्चन के वीडियो और ले आएंगे, पर ये वाला कोड मैं कोई IPYNB फाइल तो शेयर करता नहीं हूँ, अपने अगर रिवाज है, कोई IPYNB फाइल नहीं मिलती, खुद बनाओ। जब खुद आप कोड लिखोगे ना, 4 गलतियां करोगे, प्रोडक्ट के आगे आप ये लगाओगे जब आप पहली पहली बार
करोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्लास का सिंटेक्स नहीं है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। तो जब खुद करोगे तब आएगा। बस इतना ही था। वीडियो नंबर 72 है, क्या बात है, दुआ है यार आप लोगों की। ठीक है, बढ़िया। चैनल तक आयो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक वाइक करो, कमेंट करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।